हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुकैप्टन। सीयूटी एग्जाम एनालिसिस की कोर और अप्लाइड मैथमेटिक्स के एग्जाम का एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस में लेके आ चुका हूँ। पिछले साल भी मैंने एनालिसिस करा था और ऑलमोस्ट पेपर उसी प्रकार का मिला था बच्चों को। तो उसी प्रकार उसी तरीके का एक सटीक एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्रॉपर वीडियो में बने रहिए और एक एक चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, चाहे वो आपको डिलीटेड क्वेश्चन के डाउट की हो, चाहे वो आप लोगों के अप्लाइड में आने वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की हो। सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, हर एक बात इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, जो कि 15 क्वेश्चन है। वो आपका कंपलसरी सेक्शन है। आइदर यूर ए स्टूडेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोर मैथमेटिक्स, चाहे आप अप्लाइड के बच्चे हैं चाहे कोर के बच्चे हैं, तो सेक्शन ए आपको देना ही देना है। और वो आपका कंपलसरी सेक्शन होने वाला है, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ये वाली बात। ना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी। तो सर फिर पूछने क्या वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें इक्वालिटी का क्वेश्चन देखा जा रहा है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जाती है। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन है, बट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। देखो, पेपर वाला तो नहीं बोलेगा ना कि आपको प्रॉपर्टी से करना है, बट अगर सवाल इतना कठिन टाइप का है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉपर्टी यूज करके उसको ईजी बनाना होगा, तो वो प्रॉपर्टी बेस्ड है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो सिंपल क्वेश्चन था, लाइक dy अपॉन dx पूछा था किसी एक सिंगल सवाल के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपसे टेंजेंट एंड नॉर्मल पूछा गया था। तो आ गया डिलीटेड के बारे में, अभी चर्चा कर लेंगे। तो भाई डिलीटेड में अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले चैप्टर 6 यानी एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट और नॉर्मल, ये पिछले साल बोर्ड में डिलीट था, इस साल बोर्ड में डिलीट था, बट आपसे पूछा गया है इसके अंदर सीयूटी में। और वहीं बात करूँ प्रोबैब के अंदर, जो कि जहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं, कभी कभार एक ही दिख रहे हैं, क्योंकि मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ और यहाँ सिर्फ 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोबैब के अंदर आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि एलपीपी या प्रोबेबिलिटी की पहले बात कर लेते हैं, तो एक क्वेश्चन बाइनोमियल का है और एक क्वेश्चन या तो बाइनोमियल का मिल रहा है या आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर। उसके बाद एलपीपी की मैं बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहे हैं भाई। डायरेक्ट कैसे सर? भाई सिंपल क्वेश्चन दे दिया, डायग्राम बना दिया, कॉर्नर पॉइंट्स अवेलेबल हैं, आपको सॉल्व कर कर बस मैक्सिमा या मिनिमम बताना है, ठीक है। इंटीग्रेशन के आपके बाय पार्ट्स के क्वेश्चन है। बाय पार्ट्स आप लोगों ने पढ़ा है, हाईलाइट वाला पोर्शन, उसके क्वेश्चन पूछ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से कोई क्वेश्चन नहीं दिखा सेक्शन ए में अभी तक, 0 to 1 इसलिए लिखा, किसी किसी बैच में, मात्र एक बैच में बताया कि उसका क्वेश्चन था, लाइक इंटीग्रेशन करना है और कोई एक्स स्क्वायर dx बनाकर यहाँ लिमिट दे रखी होगी, जो भी आपके क्वेश्चन में होगा, बट ना के बराबर पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एवरीबडी कि भाई इसके अंदर हर बच्चा पूरे पूरे नंबर ले सकता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें सेक्शन ए के अंदर, वो सिर्फ ऑर्डर और डिग्री के आ रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर और डिग्री के। अब आते हैं अप्लाइड वाले बच्चों के डाउट पे, वेक्टर 3D पे भी आऊँगा। अप्लाइड वाले बच्चों आप टेंशन ना लो, क्योंकि ट्रिगोनो का पोर्शन कम है, बट अगर आप ट्रिगो से डर रहे हो तो भाई बिल्कुल बेसिक ट्रिगो आपको आनी चाहिए, ठीक है भाई। बेसिक ट्रिगो से मेरा मतलब है बिल्कुल साइन थीटा कॉस थीटा किसे कहते हैं पता होना चाहिए, बस। उससे ऊपर कोई खास चीज़ नहीं पूछ रहा। ट्रिग्नोमेट्री पूछ भी रहा है तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में है, और आपको पता होना चाहिए जब हम ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं और उसमें साइन एक्स कॉस एक्स आ जाए तो कोई इतना बड़ा रोल अदा नहीं करते। साइन के साथ अगर वाई डैश में लगा दूँ तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है और कुछ नहीं, ठीक है। वेक्टर 3D का पोर्शन ना के बराबर था सेक्शन ए के अंदर, इक्का दुक्का क्वेश्चन ही था, वो भी किसी किसी पेपर में, सब में नहीं देखने को मिला। तो आपके 15 क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मैट्रिक्स और ये एलपीपी और ये आपका ऑर्डर एंड डिग्री करने के बाद, ऑर्डर एंड डिग्री करने के बाद ये एक अच्छे खासे स्कोर की तरफ जा सकते हो। बट कंपलसरी है तो आई मतलब क्या बोलते हैं उसको, आई होप कि आप सब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कोर वाले बच्चों की, तो ध्यान से सुनो। कोर वाले बच्चे, अच्छा अप्लाइड वालों की भी बात होगी, कोर की बात खत्म करते ही अप्लाइड की बात शुरू करेंगे, ठीक है भाई। अब कोर वाले बच्चों आपको करने हैं यहाँ 35 क्वेश्चन, जिसमें से अटेम्प्ट सिर्फ 25 करने हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं और आपको 25 करने हैं तो 10 क्वेश्चन की मिल गई विंडो, जो आप छोड़ सकते हो। अब पेपर का नेचर था वो डोमिनेटिंग था, किसके डोमिनेटिंग था सर? वेक्टर 3D में और आपका कैलकुलस में। अब ये आपको समझना है कि वो 10 क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं जिसे आप लिव इट करोगे, छोड़ोगे। अब 3D में क्या प्रॉब्लम है?
3D में प्लेन पूछ लिया गया है भाई, और प्लेन आपके क्लास 12 से डिलीट था। तो इस चीज़ को आप स्मार्टली प्ले करो कि आपको 10 क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं, ठीक है ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन से मैपिंग का क्वेश्चन आ रहा है। मैप की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों का मैपिंग का क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है 1 1 और ऑन टू के ऊपर, ठीक है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था, कॉट इन्वर्स माइनस का 1/√3, तो माइनस के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट एक एक क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है इसमें से। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में वंस अगेन 2-3 क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। बस वो बोलेगा नहीं प्रॉपर्टी, बस आपको यूज़ कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करूँ तो हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन है कि वाई कुछ दे रखा है आपको एनी फंक्शन, और आपसे कुछ इस प्रकार की वैल्यू पूछी है कि डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स तो इक्वल टू क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रूफ करते थे 12th में, तो यहाँ पर आपको सवालों में पूछ लिया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर मैं अगर आपसे बात करूँ तो 3 से 5 क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक लेडर वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में होता था, तो वो आ रहा था किसी किसी शिफ्ट में, रिपीट भी हुआ है। यानी इसका मतलब आपका रेट ऑफ चेंज का टॉपिक पूछा जा रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बहुत लाइट लेवल पे पूछा जा रहा है, और हाँ मैक्सिमा और मिनिमा, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ये अच्छे खासे तरीके से पूछा जा रहा है। और यहीं से बन रही है बच्चों केस स्टडी। 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन अगर डायरेक्ट मिल रहे हैं तो केस स्टडी के यहीं से बन रहे हैं। मैंने 3 से 5 लिखा है, ये किसी किसी पेपर में 6-6 क्वेश्चन भी देखे गए हैं। 4 तो सीधा केस स्टडी में पूछ लिए, और केस स्टडी बहुत कठिन नहीं है, 4 में से 3 क्वेश्चन सबसे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो केस स्टडी उसी प्रकार के अगर आप अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा, और वो 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि देखते ही हो जाएंगे। केस स्टडी यहीं से मिली है बच्चों को। अच्छा, इंटीग्रल की क्या है भाई, इंटीग्रल से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, वही सेम बाय पार्ट्स आ रहा है एक, और एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है लिमिट्स वाला, ठीक है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन इसके अंदर था, एक सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल डायरेक्ट। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, भाई देखो आपने पढ़ाई करी है, अब अगर मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वो कोई वो वाली बात नहीं है। मैं इस वीडियो से सिर्फ एक चीज़ आपको देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जाओ और उन चीज़ पे फोकस करो जो आपकी अच्छी है, या उस चीज़ को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दो जो आपको लगता है अब तो न होने से रही। तो वो 10 क्वेश्चन वाली बात यहाँ पर उस तरीके से आपको समझनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर डिग्री सेक्शन ए में पूछी जा चुकी है, तो यहाँ पे दोबारा ऑर्डर डिग्री नहीं पूछ रहा। हाँ, वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन बन रहा है, और सबसे ज़्यादा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन बन रहा है। आपकी एक्सरसाइज होती थी ना 9.6, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाला जाता है। वेक्टर 3D अच्छी क्वांटिटी में पूछा जा रहा है, 6 से 7 है, किसी किसी में 6 है, किसी किसी में 7 भी है, और किसी किसी में सिर्फ 5 भी आए हैं, जिसमें प्लेन एक वैल्यू अदा कर रहा है कि भाई मैं आ गया हूँ वापस, ऐसा करके बोल रहा है वो आपको। और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया था किसी किसी पेपर के अंदर, और एक पेपर के अंदर बच्चे ने बोला कि सर प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन आया था, और एक और बच्चे ने मुझे एंगल पे क्वेश्चन बताया था। तो कई बच्चों से बात हुई है, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। LPP का डोमिनेटिंग नेचर मिल गया था यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर, 2 से 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं LPP जैसे चैप्टर के लिए, और यहाँ पर एक कम क्वेश्चन ही मिले हैं, लाइक क्योंकि आपका सेक्शन ए में मिल चुका है तो सेक्शन बी में बार बार वो उसे डालेंगे नहीं। हाँ, प्रोबेबिलिटी के अच्छे खासे 4 से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट आप पढ़ते हो, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इस टाइप के क्वेश्चन भी थे, ठीक है भाई। तो कोर वाले बच्चों आपको समझ में आ गया कि 10 क्वेश्चन आपको कौन से छोड़ने में आप पे छोड़ता हूँ। डोमिनेटिंग नेचर मैंने आपको दिखा दिया, कैलकुलस और 3D का मिल रहा है, बट बच्चे को पता है क्या, देखो डोमिनेटिंग नेचर से मेरा मतलब होता है कि बच्चा ना जिस चीज़ को नहीं कर पाता उसको लगता है यही ज़्यादा आ रही है, पर ऐसा भी नहीं है। देखो मैट्रिक्स से क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, डेरिवेटिव के भी है ना, वो कैलकुलस में ही आता है बट ईजी होता है। LPP भी कर सकते हो आप, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको ट्राई कर सकते हो कि आप अच्छे खासे नंबर पे पहुंच सकते हो। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप कैसे पहुंचना चाहते हो। आई होप आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी। केस स्टडी कहाँ से आ रही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, तो इस प्रकार से प्रिपेयर करो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो भाई यहाँ पर सिर्फ इतना ही कोर वालों के लिए। अब मैं बात करने वाला हूँ अप्लाइड के लिए, बट उससे पहले कोर वाले बच्चों, अभी जिन भी दोस्तों का आपका पेपर रहता है उनके साथ वीडियो शेयर करो, कहीं वो किसी एक फालतू चैप्टर पर समय तो व्यतीत नहीं कर रहे, तो इसलिए उनको अच्छा लगेगा। और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। अब पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका एडमिशन होगा। अब चलते हैं सेक्शन बी, अप्लाइड। तो अप्लाइड वाले बच्चों, अब आपकी बात करते हैं। कोर वाले शायद जा चुके हैं, तो अप्लाइड वाले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके दोनों हाथ घी में है भाई, बिल्कुल। एक घी मक्खन कह लो, जो मर्जी कह लो, एक हाथ घी में तो दूसरा हाथ मक्खन में। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि आपके पेपर को अगर आप समझोगे ना, आप देखो क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन अच्छे से कर लो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के भी 2 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जो फिक्स पेपर में मिल रहे हैं आपको, ठीक है। टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर वेरी इजी चैप्टर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहा है उसका, देखते ही हो रहा है।
फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लर्न कर लो, बात बन रही है। ठीक है, एलपीपी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट एक प्रोबेबिलिटी बचती है, लेकिन फिर से वही 35 में से करने तो सिर्फ 25 है ना, 10 छोड़ने भी तो हैं, तो वो 10 आपको देखना है कि किस में और कौन से हैं होने चाहिए वो, ठीक है ना। तो वही आप डिसाइड करना, मैं समझा देता हूँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन से अगर मैं बात करूँ तो रेसिस एंड गेम का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, और पार्टनरशिप का क्वेश्चन बन रहा है, और मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन बन रहा है, और एक दो बच्चों ने बताया था मॉड्यूलो पे भी क्वेश्चन आ रहा है, जो कि बनता ही भाई, कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो पे क्वेश्चन आ रहा है, और एक मैं मिस कर रहा हूँ, पार्टनरशिप, रेसिस एंड गेम और मिक्सचर एंड एलिगेशन, हाँ मेजोरिटी इन्हीं पे बन रही है, ठीक है भाई। अच्छा, इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ रहा है इनइक्वालिटी का, कि भाई एक इनइक्वालिटी दे रखी है, एक नहीं एक्चुअल में 2-3 इनइक्वालिटी दी थी, और कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें बताना था, ठीक है। चलिए, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, वही प्रॉपर्टी और वही इक्वालिटी वाले पे क्वेश्चन है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में एक फिक्स क्वेश्चन आ रहा है भाई, एक ही आ रहा है, मैक्सिमम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट पे, कि एवरेज कॉस्ट दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट बताओ। किसी किसी में रेवेन्यू देख के मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, एट एक्स इक्वल टू वट एवर द गिवन इन दी क्वेश्चन, तो रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इन पे एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है। किसी किसी पेपर में 2 दिखे हैं, बस 2 से ज़्यादा मेरे को किसी ने बताया नहीं कि आए हैं। हाँ, इसके अलावा इसमें क्या आया फिर सर, इसमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पूछा गया, ठीक है, लेकिन लोकल मैक्सिमम मिनिमा को भी ना कहीं कनेक्ट करेगा वो आपके मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू से, तो उसको थोड़ा अच्छे से करके जाना, बन जाएगी बात। इन्फर्नल स्टैट्स में इतना कोई डरने की ज़रूरत है नहीं, अगर बाकी चैप्टर आप कर लेते हो ना तो ये चैप्टर आपका स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आता है तो अलग बात है, बट इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत समय लग सकता है। अगर आपने 12वीं में नहीं पढ़ा है तो इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और अगर आपको आता है तो प्लीज़ करो, पर इसमें से एक का दुक्का ही क्वेश्चन किसी ने बताया कि आया है, और अगर आया भी तो 1-2 ही आया, वो पॉपुलेशन और सैंपल इसके ऊपर, ठीक है ना। चलिए, टाइम सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो 1 से 3 क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन किसी किसी पेपर में था भी नहीं क्वेश्चन, बट इंडेक्स नंबर में जब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था तो इंडेक्स नंबर में 3 से 4 क्वेश्चन थे, और जब इसमें 1 क्वेश्चन था तो इसमें थोड़े क्वेश्चन कम हो गए थे, तो मतलब दोनों में मिला के 3 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। और इंडेक्स नंबर तो ऐसा है ना कि 1 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन हो जा रहे हैं अगर आपको आते हैं तो, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर सकता, बच्चों ने जो मुझे भेजा है तो वो मैं आपको बता पाता, और वही चीज़ मैं आपको अपने वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई। और हाँ, अगर टाइम सीरीज से पूछा भी जा रहा है तो लीस्ट स्क्वायर मेथड पूछा जा रहा है, जिसमें a + bx बनाना होता है, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। एक शायद बच्चे ने बताया था डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन बताया था उसने मुझे, और एक अमोर्टाइजेशन, मतलब वो जो आपका रेगुलर इंटरवल होता है ना, एन्युटी टाइप का, तो वो आपसे पूछा गया था। और एलपीपी का क्वेश्चन है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन फिर से एलपीपी के मिल रहे हैं, अप्लाइड वालों में कोर को नहीं मिले बट आपको मिल रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं, किसी किसी में 4 आए पर ज़्यादा में नहीं, सिर्फ 2 से 3 में एक एवरेज चल रहा था सब में। और हाँ, अगर मैं आपसे बात करूँ ये क्वेश्चन है कौन से, तो भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन था, जिसमें आपका एसडी, वेरिएंस और मीन, इनके ऊपर क्वेश्चन बन रहे थे। तो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। केस स्टडी आपकी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस में बन रही थी, या तो एक क्वांटिफिकेशन में किसी बच्चे ने बोला था, वो भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पाया इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बट केस स्टडी एक आई थी, वो भी सिंपल आई है, कोई खास ज़्यादा कठिन आई नहीं है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि भाई 35 में से जो 25 करने हैं उन्हें कौन से में चुनना है, क्योंकि क्वेश्चन के आपके पास चॉइस अच्छी खासी हैं, तभी मैंने कहा कि दोनों हाथ घी में हैं। आपको 35 में से अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो ना तो 30 आते होंगे, अब आप देखो कौन से 25 आपको कॉन्फिडेंटली आते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि 40 के 40 क्वेश्चनों को राइट करने की। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अप्लाइड स्टूडेंट और कोर स्टूडेंट ऑल्सो। तो जाइए अच्छे से अपनी तैयारी करिए और बस एग्ज़ाम को फोड़ दीजिए, ठीक है भाई। बाय बाय एवरीवन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, आपके जितने भी दोस्तों का एग्जाम रह रहा है ना, प्लीज़ उनके साथ वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है भाई। बाय बाय।